हेलो एवरीवन। आज हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर का नोट्स देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स, इट्स नीड, प्रिंसिपल एंड लिमिटेशंस। यह नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भी रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी एड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका नीड देखते हैं कि क्या क्यों ज़रूरत है, ठीक है, क्यों आवश्यकता होती है स्कूल्स में गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो उसको देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट है कि इट हेल्प्स द टीचर्स टू टेक केयर ऑफ द एबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन डिफरेंट डिग्रीज। ये सबसे पहले क्या करता है कि ये शिक्षकों को मदद करता है कि जो बच्चों का जो डिफरेंट एबिलिटीज़ है, ठीक है, वो एक दिशा प्रोवाइड करना है उन लोगों को अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग क्लास पे, अलग अलग तरीके से जो दिशा प्रोवाइड करना है बच्चों को, उसमें शिक्षकों को ये मदद करता है। नेक्स्ट है, यह छात्रों और उनके माता पिता को भविष्य के लिए सही और उचित कैरियर योजना बनाने में मदद करता है। यह छात्रों को क्या करता है और उनके माता पिता को भी यह हेल्प करता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इट हेल्प द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू मेक करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट कैरियर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स में यह चीज़ उपलब्ध नहीं कराया जाता है बच्चों को कि क्या किस तरीके से उनको गाइड किया जाए या किस तरह से उनका एक अलग से काउंसलिंग किया जाए, वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के किया जाना चाहिए। थर्ड है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल्स। फोर्थ है, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी, रिलायबल एंड सर्टिफिक डेटा ऑन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को लेकर के या स्टूडेंट्स के बारे में स्कूल्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी चीज़ को लेकर एक साइंटिफिक डेटा या एक रिलायबल जो एक डेटा होता है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से क्या है कि गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या होगा कि ये सभी चीज़ें जो है वो उपलब्ध आसानी से किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इट प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद द नॉलेज टू मेक सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट इन द स्कूल एंड कम्युनिटी। अगर गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है तो ये बच्चों को मदद करेगा एक एडजस्टमेंट प्रॉपर करने में कम्युनिटी के साथ साथ, और स्कूल्स में सभी के बीच में आपस में क्या करने का, एक सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट करने का भी नॉलेज प्रोवाइड करेगा बच्चों को। सिक्स्थ है, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट। अगर एक अच्छे तरीके से अगर हम लोग गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि समय का भी बचत होता है, पैसा का भी बचत होता है, और फिर जो प्रयास होता है उसका भी बचत होता है, क्योंकि वेल एक प्रॉपर डायरेक्शन में बच्चे जो होते हैं फिर अच्छे से काम करते हैं। सेवेंथ है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू फाइंड अ सुटेबल वोकेशन और ऑक्यूपेशन। अगर प्रॉपर तरीके से अगर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर बच्चे क्या हो सकता है कि एक प्रॉपर जो उनका जो ऑक्यूपेशन है उसको वो अपना खोजने में मदद ले सकते हैं। एट है, इट हेल्प द टीचर्स टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द चिल्ड्रेन इन डिफरेंट एरियाज़। ये टीचर्स को भी मदद करता है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होगा ही, तो डिफरेंट एरियाज़ में जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको भी समझने में यह टीचर्स को मदद करता है। नेक्स्ट है, यह स्कूल के स्टाफ सदस्यों के कौशल, प्रशिक्षण, ज्ञान, क्षमता और रुचि का सही उपयोग कर सकता है। जो भी स्टाफ्स या टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, उनके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है, क्या वो ट्रेनिंग करके आए हैं, उनमें क्या इंटरेस्ट है, वो सभी का यूज़ ये गाइडेंस सर्विसेज जो है वो कर सकता है। टेंथ है, इट कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ ऑल पर्सन इंगेज्ड इन द गाइडेंस प्रोग्राम। गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान जितने भी पर्सन इस काम के लिए इंगेज्ड हैं, सभी को एक साथ रख करके वो काम कर सकते हैं। 11th है, इट मेक्स प्रॉपर यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज टू इंश्योर स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। ये कम्युनिटी रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं गाइडेंस सर्विसेज में, स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी तरीके से कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से पूरा यूज़ किया जा सकता है बच्चों के लिए गाइडेंस प्रोग्राम में। 12th है, यह छात्रों को आत्मविकास, आत्म दिशा और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है, यह विद्यालय के मार्गदर्शन सेवाओं में लगे कर्मियों की गतिविधियों और कार्यों पर विचार करता है। जो भी स्कूल्स के जो भी गाइडेंस सर्विसेज प्रोग्राम में जो भी इन्वॉल्व हैं, जितने भी पर्सन्स, उन सभी का जो एक्टिविटीज़ और फंक्शंस है उसको भी ये कंसिडर करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। जो अच्छे मानवीय संबंध है उसको भी ये डेवलप करने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है कि एक स्कूल में जो है गाइडेंस सर्विसेज का नीड
होता है इन सभी चीज़ों को देख करके। फिर नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स। अब क्या सिद्धांत है किसी स्कूल्स में गाइडेंस सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने का। तो पहला है कि गाइडेंस सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए, सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए वह होना चाहिए। सेकेंड है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, चाहे किसी भी पर्पज से गाइडेंस प्रोग्राम में जो गाइडेंस का प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज से हो, चाहे वोकेशनल पर्पज से हो, चाहे पर्सनल प्रोसेस से हो। जैसे 3 टाइप का ये होता है, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। तो अगर ये तीनों में से अगर किसी भी तरह पे अगर कोई प्रोग्राम किया जा रहा है गाइडेंस को लेकर के, तो वो बच्चों के इंटरेस्ट, नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को देख करके किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द गाइडेंस सर्विसेज शुड कंसीडर द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम फॉर हिम। अगर हम लोग बच्चे स्टूडेंट्स के लिए अगर गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस बच्चे का टोटल इन्वायरमेंट को देख करके चलना होगा। सिर्फ पर्टिकुलर कोई इसी एक एक्सपेक्ट्स को हम लोग देख करके नहीं चल सकते हैं कि वो स्कूल में कैसा है, कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कि उस चीज़ को लेकर के उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते। उसको टोटल इन्वायरमेंट देखना होगा कि वह घर में भी किस तरीके से नहीं है। नेक्स्ट है द गाइडेंस प्रोग्राम में डिफर फ्रॉम एन एग्रीकल्चर स्कूल टू एन इंडस्ट्रियल स्कूल। अब डिफरेंट स्कूल्स में ये गाइडेंस प्रोग्राम वेरी कर सकता है। एक रिमोट एरियाज़ में जो स्कूल्स होंगे वहाँ जिस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और एक इंडस्ट्रियल स्कूल जो होगा हाई सिटी में जो होगा उसमें जो गाइडेंस प्रोग्राम होगा उसमें वेरी कर सकता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग तरीके से गाइड करने की ज़रूरत होती है। फिफ्थ है द गाइडेंस सर्विसेज शुड डील विद द पीपल इन इज टोटलिटी। जो गाइडेंस है उसको अपने पूरी क्षमता से, अपने पूरा संपूर्ण तरीके से जो है वो पीपल के साथ, जो बच्चे हैं उनके साथ डील करना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड ऑल्सो केटर टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। बच्चों का जो स्पेसिफिक नीड है, क्या ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम्स है उसको भी यह ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड रिगार्डिंग वोकेशनल एंड एजुकेशनल नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। एक प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको कलेक्ट करना होगा। तो किस संबंध में, तो वोकेशनल और एजुकेशनल जो नीड्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड करना, ये प्रिंसिपल भी है। नेक्स्ट है गाइडेंस सर्विसेज शुड कॉपरेट विथ ऑल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड लीडरशिप। जो गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसको जितने एजुकेशन के जितने भी एजेंसीज हैं सभी के साथ सहयोग करके चलना होगा, और एक तरह से लीडरशिप का उसको रोल निभाना होगा। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी डील्ड विथ बिफोर दे बिकम सीरियस। जो स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है उसको पहले ही डील करना होगा, सीरियस होने के पहले ही। ऐसा नहीं कि सीरियस हो गया उसके बाद फिर बच्चों के साथ उस प्रॉब्लम को लेकर के डील कर रहे हैं, तो फिर गाइडेंस सर्विसेज का कोई भी मतलब ही नहीं रह जाएगा। ओके, फिर आगे है इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ डायरेक्शन ऑफ द पीपल्स। जो बच्चों का आत्मज्ञान है और आत्मदिशा है उसको सुधार करने के लिए इसको निर्देशित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि एडिक्वेट प्रोविजन शुड बी मेड इन द गाइडेंस सर्विसेज फॉर टेस्टिंग द इक्विपमेंट यूज्ड इन। इसमें जो उपयोग किए जाने वाले जितने भी उपकरण हैं, टेस्टिंग जो इक्विपमेंट्स है, उसमें जो है प्रॉपर उसमें एक प्रावधान यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज द इंटरेस्ट एंड द एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो गाइडेंस सर्विसेज का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, उसमें जो एफर्ट है या इंटरेस्ट है, जितने भी मेंबर है, स्टाफ है, या उस प्रोग्राम में जितने भी इन्वॉल्व हैं उनको भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि उनका क्या एफर्ट है, इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। उसको जहाँ तक हो सके उसको सरल ही बना के रखना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कि किस तरीके से अगर गाइडेंस सर्विसेज अगर हम स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स। क्या सीमाएं होती हैं। तो फर्स्ट है कि स्कूल में किसी भी मार्गदर्शन सेवाओं और कार्यक्रमों में के संगठन के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और कैरियर मास्टर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तव में अधिकांश स्कूलों में ऐसे कर्मी नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप इसके संगठन में मार्गदर्शन कार्यक्रम की विफलता की संभावना पैदा होती है। तो होता क्या है कि गाइडेंस सर्विसेज जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने का, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का स्कूल में, तो
तो ऐसा ही तुम लोग नॉर्मली उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। उसमें हमको प्रॉपर उसमें ट्रेंड स्किल्स वाले टीचर्स चाहिए, स्पेशली उस चीज़ को गाइड करने के लिए वैसे पर्सनल चाहिए, जो जैसे उनको साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, करियर मास्टर्स हो सकते हैं, जो प्रॉपर तरीक़े से गाइड करे। कोई भी ऐसे आकर के किसी बच्चे को गाइड नहीं कर सकता जो प्रॉपर उसके अंदर वो स्किल्स ही ना हो, नॉलेज ही ना हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैक्सिमम स्कूल्स में लैक करती हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि गाइडेंस प्रोग्राम को फेलियर हो जाता है, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि किसी भी पर्सन को बैठा करके हम लोग बच्चों को गाइड करने के लिए नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल भी हो जाता है कभी कभी। फिर नेक्स्ट है, the guidance services program requires a number of infrastructural facilities such as suitable accommodation, equipment, sitting arrangement, etc., which are considered quite essential for a guidance program in school. जब गाइडेंस सर्विसेज अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें कुछ बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए कि बच्चों को जो टेस्ट किया जाएगा तो उस पर किस तरीके से एक स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ेगा, वो सभी कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है, थर्ड है, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन सेकेंडरी स्कूल्स इज़ नॉट स्पेसिफिक, फेवरेबल एंड डेफिनेट। जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है सेकेंडरी स्कूल्स में जो गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है। जिस कारण क्या होता है कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोग्राम गाइडेंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इससे क्या हो सकता है कि जब कोई बेटर पॉलिसी गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को प्रॉपर गाइड करने में। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ आवर सेकेंडरी स्कूल्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल्स में तो ये प्रोग्राम ही नहीं है प्रॉपर गाइडेंस देने का। नेक्स्ट है, for organization of school guidance services, psychologist tests like personality test, interest inventories, aptitude test, attitude skills, etc., and standardized achievement test suitable for students are hardly available in most of the schools. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे बच्चों को लेकर के, चाहे फिर वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो या एंट्रेंस टेस्ट हो या एटीट्यूड टेस्ट हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ये सभी चीज़ को लेकर के जो प्रॉपर अकोमोडेशन होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, बहुत सारे स्कूल्स में ये अवेलेबल होता ही नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से यह फेलियर भी हो जाता है। मोर ओवर देयर आर स्कूल्स वेयर दी साइकोलॉजी टेस्ट एंड रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट है, the teachers on whom the success of the school guidance services depends do not have sufficient knowledge, skills and abilities to provide proper guidance to the students. अब ऐसे टीचर जिस पे पूरा स्कूल डिपेंडेंट है, ठीक है, जो गाइडेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा डिपेंडेंट है, वो टीचर्स के पास ही सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है, स्किल्स नहीं होता है, उनके पास एबिलिटी नहीं होता है प्रॉपर गाइड करने का, तो ये कुछ लिमिटेशन भी हो जाता है। 7 पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स आर नॉट ट्रेंड इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। टीचर्स ट्रेंड ही नहीं होते हैं, उनको बस पढ़ाने के लिए पर्पस से ही रखा जाता है, प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द गाइडेंस सर्विसेज और प्रोग्राम डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. In other words, it has been said that as it is not an examinable subject, naturally teachers are not inclined to do such work without any reward. तो जो गाइडेंस सर्विसेज है, जो प्रोग्राम है, वो असेसमेंट या एग्जामिनेशन के अंदर में नहीं आते हैं, बच्चों के असेसमेंट या एग्जामिनेशन पर्पस के अंदर में वो नहीं आते हैं। और दूसरे शब्दों में ये एक एग्जामेबल सब्जेक्ट नहीं है जिसको एग्ज़ाम लिया जा सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर्स जो हैं बिना किसी एफर्ट का या तो फिर बिना कोई रिवार्ड का इस चीज़ को काम करने के लिए वो आगे इच्छुक रहते ही नहीं है, कि जब इनको इस अलग काम के लिए जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो फिर ऐसे काम क्यों करें। तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है कि टीचर्स भी इच्छुक नहीं हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स नोट्स थे गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स को लेकर के, जहाँ पे हम लोग ने आज नीड्स देखा, इसका लिमिटेशंस को देखा और प्रिंसिपल्स को देखा। तो ये नोट्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।